हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः भगीरथः के हमने 7 प्रश्नों को हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 8वां है, उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। तो उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि उदाहरण के अनुसार दिया हुआ है कृतवान का क्री प्लस त्वतु। इसी तरह से कर्तुम का क्री प्लस प्रत्यय है तुमुन, धातु है क्री और प्रत्यय है तुमुन। इसी तरह से नेतुम का धातु है नी और इसका भी प्रत्यय है तुमुन। फिर है चिंतितवान, चिंतितवान का धातु है चिंत और प्रत्यय है त्वतु। इसी तरह से पतितः का धातु है पत और प्रत्यय है क्त प्रत्यय। ठीक है। अगला है आपका ज्ञातवान, ज्ञातवान का धातु है ज्ञा और प्रत्यय है त्वतु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है, समानार्थक। जैसे कि शक्तः का समर्थः, इसी तरह से राजा का नृपः, नृप जो समानार्थी शब्द लिखना है नृपः। फिर है मुनिः का साधुः, इसी तरह से गंगा का भागीरथी है और भूमि का धरा, शिवः का रुद्रः। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। इसमें आपको निम्नलिखित अव्ययानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम कुरुत। तो आपको ये जो अव्यय दिए हुए हैं इनके आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है। जैसा कि आपको एक किया हुआ है, एकदा का आप वाक्य बनाएंगे। नृपः एकदा यागम कृतवान, राजा ने एक बार यज्ञ किया। इसी तरह से तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे तब तत्र एकम पुस्तकम अस्ति, वहाँ पर एक पुस्तक है। एव का अर्थ होता है कि ही अर्थ होता है इसका। तो सीता फलम एव खादती, सीता फल ही खाती है। अगला है यदा, कि यदा का अर्थ होता है कि अगर, है ना, अगर मैं जाऊंगा। यदा अहम गमिष्यामि तदैव सह पठिष्यति, अगर मैं जाऊंगा तभी वह पढ़ेगा। इसी तरह से पुरतः, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, सामने, पुरतः का अर्थ होता है सामने, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। फिर अगला है अपि, तो अपि का अर्थ होता है भी। त्वम अपि चल, कि तुम भी चलो, हम ऐसा कहते हैं ना कि तुम भी चलो हमारे साथ, तो अपि, त्वम अपि चल। आगे है आपका योग्यता विस्तार, इसे भी देख लेते हैं। गंगायाः विषये अन्याः कथाः अन्विष्य लिखत पठत च। गंगा जी के जैसे ही और भी नदियों के बारे में आप कथाएं पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आपको पढ़ना भी चाहिए, नदियों के इतिहास के बारे में और पढ़ना भी चाहिए। तो ये आपके करने योग्य कार्य है। एवं अन्याः अपि शिक्षाप्रदाः कथाः पठत तथा च निम्नलिखितौ श्लोकौ कंठस्थम कुरुत, कि तुमको और भी अन्य, आपको और शिक्षाप्रद कहानियों को पढ़ना चाहिए और ये निम्नलिखित जो नीचे लिखा श्लोक है इनको आपको याद करना चाहिए। गंगा गंगे गेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मातंगे तरल तरंगे सततम वारिधि वारिणी संगे मम तव तीरे पिबतो नीरम हरि हरि जपतः पततु शरीरम। बहुत ही सुंदर
श्लोक है ये और सच में ही याद करने योग्य है। मातंगे तरल तंगे सततम वारिधारी वारिणी संगे मम तव तीरे पिबतो नीरम हरि हरि जपतः पततु शरीरम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो आपका ये पाठ जो है वो समाप्त हुआ। ये पुराणों में आपको ये कथा मिल जाएगी, तो आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। और हम अगली क्लास में अब अगले पाठ को पढ़ेंगे।